हेलो फ्रेंड्स, डीबीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो या आपको यदि अच्छा लग रहा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम परसेंटेज का तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। रमन का व्यय और बचत का अनुपात 6:1 दिया है, ठीक है। उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि इसका खर्च यानी इसका खर्च और सेविंग का अनुपात रेशियो दिया है, यानी कि इसका लिख लेंगे खर्च और बचत। इसका रेशियो दिया है 6:1। तो हम लोग इसको हल करने में आसानी रहेगा, इसलिए हम लोग इसको 600 मान लेंगे और इसको 100 मान लेंगे। यानी कि यदि इसकी टोटल इनकम हम लोग 7 मान लें तो इसको 700 मान लेंगे कि इसकी टोटल इनकम 700 है, जो कि उसमें से 600 खर्च कर रहा है और 100 सेविंग कर रहा है। तो इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, यानी 700 का 25% हो जाएगा, ये हो जाएगा 175। तो ये कितना होगा, इसमें ऐड करेंगे 700 में तो इसकी इनकम 875 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि बचत में 15% बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसका जो सेविंग है इसमें 15% यदि हम लोग बढ़ा देंगे तो ये 115 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये पता करना होगा कि ये इसकी इनकम 875 है और ये सेविंग कर रहा है 115, तो इसमें से माइनस कर देंगे 115, तो ये हमारा आ जाएगा 160। ठीक है, ये 760 आ जाएगा, ठीक। तो ये 760 हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा था कि उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि है। व्यय यानी वही खर्च, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसको देखो, पहले हमारा इस खर्च कितना कर रहा था 6, तो अब उसके खर्च में कितना वृद्धि हुई है, 600 से कितना हो गया है 760, यानी कि 160 की वृद्धि हुई है। कितने पे, 600 पे। तो इसका निकाल लेंगे कितने परसेंट की वृद्धि, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 3 6, 2 8 16, 80/3, यानी कि 26 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। कोई व्यक्ति है, वो अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, यानी 75% की वैल्यू हो जाएगा हमारा। इसको रेशियो में कर लेते हैं, 25 3 75, 25 चौके 100, यानी 3/4। चलो देखते हैं। तो कोई व्यक्ति है, उसका यदि इसकी इनकम 4 है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये एक्सपेंड कर रहा है कितना 3, तो इसके पास सेविंग कितना होगा, सेविंग हो जाएगा इसका 1 रुपये, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि, यानी इनकम में 20% की वृद्धि कर रहे हैं और खर्च में 10% की वृद्धि, यानी कि जो उस एक्सपेंड कर रहा है उसमें 10% की वृद्धि कर रहे हैं। तो कह रहा है कि उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हम लोग करेंगे क्या
थोड़ा क्वेश्चन को आसान हो जाएगा करने में, तो इसको डबल जीरो कर लेंगे, 400 मान लेंगे, ये 300, ये 100, ठीक है। तो हम लोग इसको 400 का 20% कितना हो जाएगा, 400 का 20% ये 80 हो जाएगा, यानी ये इसकी इनकम 480 हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेंड इसका 300 का 10% हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 330 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा था कि उसके सेविंग में कितने % की वृद्धि हुई, ठीक है। तो इनकम उसकी 480 थी, खर्च कर दिया 330, तो उसके पास बचा कितना, 150, यानी उसकी सेविंग कितना हो गया, 150। तो सेविंग में वृद्धि हुई है कि नहीं, वृद्धि हुआ है, कितने की, पहले 100 था, अब 150 हो गया, ठीक है। यानी कि कितना वृद्धि हुई है, 50। तो 50 बटे कितने में, 100 पे, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 50% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है। यानी दो संख्याएं हैं, एक फर्स्ट मानो, एक सेकंड मानो, ठीक है, एक तीसरी संख्या मानो, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30%, यानी ये तीसरी यदि 100% है तो पहली 30%, यानी ये 70% होगा, ठीक है। दूसरी कितना, 37% कम है, यानी 100 से 37 यानी 67%। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। तो इसको करने के लिए ये दूसरी संख्या कितना कम है पहला से, 7, कितने से, पहली संख्या से, इंटू 100, ये कैंसिल कर देंगे, यानी 70/10, यानी कि हो गया 10%। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि 240 के 25% के समान हो जाए। यानी कि हम मान लेंगे कि x जोड़ा जाए, ठीक है। यानी 160 के 15% में हम मान लेते हैं x जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जोड़ा जाए कि 240 के 25% के समान हो, यानी 240 के 25% के इक्वल हो। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 25 चौके 100, 4 से 24, 60 हो गया, ये 5 3 15, 5 दूना 20, 8 है, तो ये 24 प्लस x इक्वल टू 60, तो x बराबर 60 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 6, 5 में से 2 जा 3, यानी 36, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5 और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई है। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई है। तो इसको करना है हमको, ठीक है। तो इसकी दिया है कि ऊंचाई में 37.5% की वृद्धि हुई है। तो 37.5% की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि इसको करने के लिए 25% अब प्लस 12.5% लिख सकते हैं। 25% की वैल्यू 1/4 और 12.5% की वैल्यू 1/8। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 1 2 2 1, तो 3/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3/8 आ गया, यानी कि 37.5% की वैल्यू पता चल गया 3/8।
अब इसी तरह से इसकी भी वैल्यू पता कर लेते हैं कि इसके आधार बेस है 45.45%। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक बटे इसकी वैल्यू 5/11 हो जाएगी। ठीक है, तो 5/11। तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट में उसमें हमने पढ़ाया है कि किसकी वैल्यू कितना होता है, इसलिए वो फर्स्ट पार्ट को पहले जाकर देखो, फिर समझ में आएगा उस। तो 55.45% की वैल्यू 5/11 है। ठीक है, तो देखो 5/11 कैसे आया कि 1/11 की 9.09 में यदि हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो 9.09 कितने परसेंट की वैल्यू होती है? 1/11। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5/11। ठीक है, तो इसको कोई ट्रायंगल है, उसकी ऊंचाई में 37.5 और आधार में इतने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो इसका रेशियो, पहले इसकी ऊंचाई 8 थी, अब वृद्धि हो गई है तो 11 हो गया। ठीक है, पहले उसका बेस कितना था? 11 था, अब जब ये वृद्धि हो गया तो कितना हो गया? 16 हो गया। तो इससे 11 से 11 कैंसिल, 8 दूनी 16, तो इसका रेशियो कितना? 1:2 आ गया। ठीक है, अब 1:2 कितना अधिक है? पहले से कितना अधिक हुआ? 1। कितने पे? 1 पे। 1 अधिक है, 1% की वृद्धि हुई है, कितने पे? 1 पे, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 100%। यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में 100% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, एक सर्कल में त्रिज्या में 37.5% की वृद्धि हुई है, फिर सर्कल के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ऐसे क्वेश्चन को करना है। तो 37.5% की वैल्यू हमने अभी बताया है कि 37.5% की वैल्यू हमारा होता है 37.5% की वैल्यू अभी हम कितना पढ़ाए हैं, निकाल लेते हैं यहाँ पे। 25%, 12.5%, तो ये 1/4, 1/8, तो 3/8 इसकी वैल्यू होगा। ठीक है, तो पहले सर्कल की त्रिज्या 8 थी, अब उसमें वृद्धि हुई है, तो 8 से 3 वृद्धि हुई तो 11 हो गया। ठीक है, 8 से 11 हो गया। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे। क्षेत्रफल यानी सर्किल का स्क्वायर πr² होता है, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे 64 × 121। तो इससे ये कितना अधिक है? तो 57। किससे अधिक है? पहले प्रारंभ में 64 था, यानी इसको हल कर लेंगे। 4 × 4, 4 × 6 = 24, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 57 में 25 से, डिवाइड कर लेंगे 16 से, तो इसका हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? 14.25/16, यानी कि इसको डिवाइड कर लेंगे तो 89.06%। तो इसका डी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।